हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 11 नंबर चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग 11 नंबर चैप्टर का जो है एमसीक्यू देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थ करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, अर्थ करने का जो है क्या उद्देश्य होता है बताइए। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए, बताइए अर्थ करने का उद्देश्य क्या है। भूमि को संभावित कम प्रतिरोध प्रदान करना, या भूमि को संभावित उच्च प्रतिरोध प्रदान करना, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं के प्रवाह प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमि को संभावित कम प्रतिरोध प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, लाइन धारा स्थिरांक को बनाए रखना, सप्लाई वोल्टेज स्थिरांक को बनाए रखना, उपकरणों की आयु को बढ़ाना। ठीक है, इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक मिनट। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है। बताइए 100 किलो ओम से 6 किलो ओम तक, 600 किलो ओम तक, 1 किलो ओम तक, 0.4 ओम से 0.6 किलो ओम के बीच होता है, या फिर आपका 0.1 किलो ओम होता है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 किलो ओम होता है। ठीक है, भीगा हुआ शरीर का प्रतिरोध जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थ चालकों द्वारा डैश को पृथ्वी में प्रवाहित किया जाता है। बताइए किसको किया जाता है? लीकेज धारा को, ओवरलोड धारा को, लीकेज वोल्टेज को, या फिर ओवरलोड वोल्टेज को। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो आपका है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लीकेज धारा को जो है हम लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। बताइए क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपका ओवरलोडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वोल्टेज घटाव बढ़ाव को सीमित करने के लिए, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। ठीक है, या फिर मशीन को सप्लाई प्रदान करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युतिक झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, पृथ्वी का वैद्युतिक विभव मान होता है कितना होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, शून्य होता है, नियत होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट 6 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नम भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः होता है 3500 ओम प्रति सेंटीमीटर, 2700 ओम प्रति सेंटीमीटर, 2500 ओम प्रति सेंटीमीटर, या 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाह खतरनाक हो सकता है। धारा प्रवाह खतरनाक हो सकता है। बताइए कितने मिली एम्पियर से अधिक हो सकता है। 50 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, या 5 मिली एम्पियर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर से अधिक का अगर धारा प्रवाह होता है तो वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस
इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? बताइए। न्यूनतम धारा, विद्युत धारा, लीकेज धारा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लीकेज धारा को जो है अर्थिंग करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्यतः भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। बताइए कितना नहीं होना चाहिए? गाइस 10 ओम से जो है, सॉरी जो है 3 ओम से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, तांबे का, पीतल का, टीन का। बताइए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो गाइस हम लोग जो है अर्थ वायर के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉपर का, यानी कि तांबे के तार का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एल्युमिनियम के अर्थ सात चालक का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं है। 1 mm² से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए, 4 mm² से कम नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 मिली जो है mm² से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? किसी परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सतत चालक के किस आकार के अनुशंसा होती है? 1 mm² 2.5 mm² और 4 mm² का। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 1 mm² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? बताइए। 12.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर, 22.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर, 32.5 इंटू 32.5 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का अर्थिंग का प्लेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है? विद्युत प्लेट पाइप या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से जो है संपर्कित है डैश कहलाता है। बताइए। अर्थ तार कहलाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, अर्थ सतत चालक कहलाता है, अर्थ टर्मिनल कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ISI के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार डैश होता है। बताइए कितना होता है? 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm। बताइए कौन सा होगा? तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 mm होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है? GI पाइप के लिए भू संपर्कन आवश्यक है। बताइए क्या है? तारों के इंसुलेशन की क्षति को रोकने के लिए, या फिर तारों की क्षति को रोकने के लिए, सुरक्षित धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, या लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ISI संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएँ कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 6.38 सेंटीमीटर, या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.38 mm, या फिर 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 3.18 mm, या फिर 30 इंटू 30 इंटू 3.18 mm। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 इंटू 60 इंटू 3.18 mm हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यानी कि ELCB निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? बताइए किसका पूर्ति करता है? विद्युत वायरिंग की स्थिति भार धारा से सुरक्षा करता है, या फिर विद्युत वायरिंग की लघु परिपथ दोष को सुरक्षा करता है, विद्युत
ये रिसाव लीकेज धारा को सुरक्षा करता है या उनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत वायरिंग की रिसाव लीकेज धारा को जो है सुरक्षित करता है, नाम ही है इसका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये लीकेज धारा को संभालता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का न्यूनतम आकार डैश होना चाहिए। देखिए कितना होना चाहिए? 1.5 mm², 2 mm² या फिर 2.5 mm² या 3 mm²? बताइए कितना होना चाहिए गाइस? जो है इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 mm² होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? मीटर के लिए, जनरेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, सभी के लिए? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सभी के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या? अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को नियत सीमा से न्यूनतम भाग स्तर के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? देखिए बताइए क्या किया जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड्स के आकार को कम करके या फिर अर्थ इलेक्ट्रोड्स के आकार को बढ़ाकर या समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालकर या फिर कोई अर्थ जो है इलेक्ट्रोड के को श्रेणी क्रम में जोड़कर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समय समय पर गड्ढे में जो है पानी डाल करके हम लोग जो है उसको बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार यानी कि कितने लोड से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य है? 1 किलोवाट, 31 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट? बताइए कितने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोवाट से अधिक होगा तो उसके लिए हम लोग जो है ELCB लगाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाला तार केबल बताइए कितना होता है? 14 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। नंगा GI तार होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। ठीक है, GI का फुल फॉर्म। दूसरा नंबर है आपका 14 SWG PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, कॉपर केबल होता है या फिर कोई भी चालक केबल होता है या फिर 30 SWG होगा। ठीक है, एल्युमिनियम तार होता है। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 SWG PVC कॉपर केबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बताइए। सॉरी, इसका जो है कथन तो लिखा ही नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IE नियम के अनुसार आपूर्ति स्रोत की आपूर्ति की उपभोक्ता से मुकान डैश द्वारा उसे प्रभावित करेगी वो बनाए रखना होगा। बताइए क्या हो? फेस टर्मिनल है, न्यूट्रल टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल या फिर जीवित टर्मिनल? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ टर्मिनल को हम लोग बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ISI संहिता के अनुसार भू संपर्कन के लिए किस रंग के तार की अनुशंसा होती है? लाल रंग, हरा रंग, काला रंग, नीला रंग? बताइए कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हरा रंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अर्धचालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए। ठीक है, मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या डैश होती है। बताइए क्या होता है? 1 होता है, 2, 3 या 4? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। बताइए कितना होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड की लंबाई के 1 गुना होना चाहिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना होना चाहिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 3 गुना या इलेक्ट्रोड की लंबाई के 4 गुना होनी चाहिए? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई की 2 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के
प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें उत्पादित डीसी को धारा अल्टरनेटर द्वारा एसी में बदला जाता है। अर्थात प्रतिरोध मापने के लिए एसी सप्लाई का प्रयोग करने का कारण डैश है। बताइए क्या है, यही बताना है आपको। तो देखिए, एसी प्रतिरोध का डीसी प्रतिरोध से अधिक होना, या फिर वैद्युतिक अपघट्य के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना, या फिर एसी तरंग रूप फ्लैक्चुएटिंग होना, या फिर फ्लैक्चुएशन होगा इसका, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, एसी से ज़्यादा तरंग होना, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वैद्युतिक अपघट्य के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। ये वीडियो एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का जो PDF है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।